Hello everyone, welcome in your favorite subject Industrial Hydraulics and Pneumatics. Subject code as a 22655 of 6th semester, Unit 3 Control Valves. Topic number 7 Pressure and Temperature Compensated Flow Control Valves. Lecture number 16 prepared by Mrs. Amruta Mundale, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic. Department of Mechanical Engineering has a following vision and mission. You just read the vision and mission of this slide of our department. Content of this lecture as construction and working of pressure and temperature compensated flow control. Learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to describe construction and working of pressure and temperature compensated flow control valve. Program outcome will be mapped by this table as a PO1 to PO7 and PSO1 to PSO. ओवरव्यू ऑफ लास्ट लेक्चर. तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ चेक वॉल एंड फ्लो कंट्रोल वॉल. ऑल्सो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लो कंट्रोल. तो आइए देखते हैं फ्लो कंट्रोल वॉल जिसका शॉर्ट फॉर्म है एफसीवी. सोचिए इसके बारे में कि क्या हो सकता है एफसीवी. लास्ट लेक्चर में इसका एक टॉपिक हमने कवर किया था कि एफसीवी कैसा होता है. आइए देखते हैं एफसीवी के बारे में. द पर्पज ऑफ ए फ्लो कंट्रोल वॉल इज टू रेगुलेट द फ्लो रेट इन स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ ए हाइड्रोलिक सर्किट. तो लास्ट लेक्चर में हमने फ्लो कंट्रोल वॉल क्या होता है वो देखा था. तो आइए फिर से देखते हैं. द पर्पज ऑफ ए फ्लो कंट्रोल वॉल इज टू रेगुलेट द फ्लो रेट इन स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ ए हाइड्रोलिक सर्किट. तो एक हाइड्रोलिक सर्किट के स्पेसिफिक पोर्शन में अगर हमें फ्लो कंट्रोल करना है या रेगुलेट करना है, ठीक है, बिकॉज ऑफ टू कंट्रोल आउटपुट स्पीड ऑफ एन एक्चुएटर. तो एक्चुएटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, फ्लो रेट रेगुलेट करेंगे या कंट्रोल करेंगे. दैट इज कॉल्ड एज ए फ्लो कंट्रोल वॉल. इन हाइड्रोलिक सिस्टम there are used to control the flow rate to motors and cylinder, thereby regulating the speed of those component. तो हाइड्रोलिक सिस्टम या न्यूमेटिक सिस्टम में मोटर या सिलेंडर की अगर स्पीड कंट्रोल करना है तो हमें यूज करना है एफसीवी फ्लो कंट्रोल वॉल. तो ये हमने उसके सिम्बॉल्स भी देखे थे. तो ये हमारा फर्स्ट है फिक्स ऑरिफिस. ये फिक्स ऑरिफिस है पर कोनिकल शेप है. देन वेरिएबल ऑरिफिस मतलब क्या करना है आपको, वेंचुरीमीटर के जो सिंबल है उसको आपको इंक्लाइन एरो देना है. दैट इज कॉल्ड एज ए वेरिएबल. फ्लो कंट्रोल वॉल विथ चेक वॉल, इसी के साथ आप चेक वॉल को अटैच कीजिए तो रिटर्न फ्लो इस लाइन में आने वाला जो रहेगा वो ये चेक वॉल से बाईपास होते हुए डायरेक्टली डायरेक्शन कंट्रोल वॉल टू टैंक जाएगा. दैट इज कॉल्ड एज ए फ्लो कंट्रोल वॉल. देखते हैं प्रेशर कॉम्पेंसेटेड फ्लो कंट्रोल वॉल. A pressure compensated flow control valve automatically maintain a constant pressure drop across the orifice. तो प्रेशर कॉम्पेंसेटेड फ्लो कंट्रोल वॉल्व में क्या रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट मेंटेन किया जाएगा ऑटोमेटिकली अक्रॉस द ओरिफिस. विद ए प्रेशर कॉम्पेंसेटेड फ्लो कंट्रोल फ्लो टू टैंक इज कांस्टेंट. जो टैंक में जाने वाला जो फ्लो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, बट एक्चुएटर स्पीड कुड स्टिल चेंज ड्यू टू पंप इफिशिएंसी एज प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज. तो क्या होगा इस कंडीशन में, टैंक में जाने वाला फ्लो कांस्टेंट रहेगा तो पंप के एफिशिएंसी के अकॉर्डिंगली आपके एक्चुएटर की स्पीड वेरी होगी. इट मे बी इंक्रीज और डिक्रीज. तो आइए देखते हैं प्रेशर कॉम्पेंसेटेड फ्लो कंट्रोल वॉल का डायग्राम. तो इसमें आपको दिख रहा है कि ये फ्लो कंट्रोल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रेशर कॉम्पेंसेटेड. प्रेशर कॉम्पेंसेटेड मीन्स क्या, कि आपके नॉर्मल फ्लो कंट्रोल वॉल में क्या रहेगा, एक प्रेशर रेगुलेटर रहेगा. प्रेशर रेगुलेट करने की वजह से क्या होगा, एक्चुअल सिस्टम का प्रेशर 78 बार है. इस एनिमेशन में आपको क्लियरली शो हो रहा है. पर हमें एक्चुएटर की स्पीड मैनेज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसका प्रेशर 70 बार पे सेट कर रहे हैं. तो यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस कितना है, 8 बार का. इस प्रेशर डिफरेंस के वजह से क्या होगा, एक्चुएटर में स्पीड कम ज़्यादा होगी. तो ये 8 बार प्रेशर कौन कॉम्पेंसेट करके रखेगा, ये स्प्रिंग. तो ये प्रेशर कॉम्पेंसेटेड में प्रेशर को कॉम्पेंसेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ एक्चुएटर स्पीड.
और बाकी जो वर्किंग इसका जो रहेगा वो एज इट इज प्रेशर फ्लो कंट्रोल वॉल के जैसे ही रहेगा। यानी जैसे कि इनलेट से फ्लो आ रहा है तो आउटलेट जाने के लिए क्या करेगा, एक्चुएटर तक जाने के लिए ये क्या करेगा, पैसेज एरिया को वेरी करेगा। तो ये पैसेज एरिया इस पोपेट टाइप में आपको दिख रहा है कि ये कोनिकल शेप उसको एडजस्ट कर रहा है। तो उसी के साथ आपको क्या करना है, प्रेशर को भी कॉम्पेंसेट करना है। और प्रेशर को कॉम्पेंसेट करने के लिए हमने ये पिस्टन एंड सिलेंडर यूज किया है जो स्प्रिंग प्रेशर को कॉम्पेंसेट करने का काम करेगा। उसके अकॉर्डिंगली उतना ही फ्लो रेट जाएगा जो हमें एक्चुएटर में रिक्वायर्ड है। That is called as a pressure compensated flow control valve. It is work on the compensator of pressure in flow control valve. तो इसका सिंबल कैसे रहेगा, तो ये डायग्राम भी आप एग्जाम में निकाल सकते हैं या ये सेकेंड डायग्राम भी आप लाइन डायग्राम में एग्जाम में निकाल सकते हैं। बोथ आर द सिमिलर, ठीक है, दोनों भी सेम है। से आपको कुछ तो भी डिफरेंस दिख रहा है, जो डिफरेंस आपको दिख रहा है तो इसमें आपको ज़्यादा क्लियरली नहीं हो रहा है और ये काफ़ी इजीली लग रही है तो आप ये भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सिर्फ इसको आपको लेबल करना है। तो इसमें सारे लेबलिंग एलिमेंट्स दिए हैं वो आपको यहाँ पे लेबल करने पड़ेंगे। बोथ एलिमेंट्स आर सेम क्योंकि यही सिस्टम आपको दिया गया है, सिर्फ ये ऊपर साइड में है और ये नीचे साइड में, नथिंग भी डिफरेंट इन दिस डायग्राम। ठीक है, तो इसका सिंबल आपको देखना है। सिंबल में क्या रहेगा, वेरिएबल कंट्रोल फ्लो कंट्रोल वॉल रहेगा। जैसे कि ये लाइन है ए टू बी कनेक्ट हो रहा है, मींस इनलेट टू आउटलेट, इसमें ये वेरिएबल फ्लो कंट्रोल वॉल है विथ दिस इंक्लाइन एरो। इंक्लाइन एरो इंडिकेट करता है कि ये वेरिएबल है। ठीक है, ओरिफिस जो रहेगा उसका एरिया हम एडजस्ट कर सकते हैं। और ये जो लाइन है अपवर्ड एरो, इसका मीनिंग है कि यहाँ पे प्रेशर कॉम्पेंसेट हो रहा है। प्रेशर कॉम्पेंसेट के लिए आपको ये एरो, खड़ा वाला एरो यहाँ पे देना पड़ेगा बिफोर फ्लो कंट्रोल वॉल, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रेशर कॉम्पेंसेटेड फ्लो कंट्रोल वॉल सिंबल। एग्जाम में फंक्शन पूछा जाता है, रोल पूछा जाता है या एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ प्रेशर कॉम्पेंसेटेड फ्लो कंट्रोल वॉल बोलते हैं। तो यहाँ पे आप इसका सिंबल डायग्राम बनाएंगे, सिंबल बनाएंगे और इसका वर्किंग एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट है टेम्परेचर कॉम्पेंसेटेड फ्लो कंट्रोल वॉल। तो जैसे कि प्रेशर कॉम्पेंसेट किया, मीन्स क्या किया, प्रेशर के डिफरेंस में या प्रेशर को कॉम्पेंसेट करके हमने फ्लो कंट्रोल वॉल का फंक्शन किया, यानी एक्चुएटर की स्पीड कंट्रोल किया। वैसे ही टेम्परेचर कॉम्पेंसेट में आप टेम्परेचर को कॉम्पेंसेट करेंगे, यानी टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्चुएटर की स्पीड वेरी कर सकते हैं। देखते हैं कि टेम्परेचर कॉम्पेंसेटेड फ्लो कंट्रोल वॉल क्या बोल रहा है। ए वॉल दैट इज एक्चुएटेड बाय इंटरनली सेंसिंग and controlling the fluid temperatures is called as a thermostatic valve। तो एक एक्चुएटर में अगर इंटरनली सेंसिंग हो रहा है या कंट्रोल हो रहा है फ्लूइड की टेम्परेचर को, तो वो क्या रहेगा, थर्मोस्टैटिक रहेगा। थर्मोस्टैटिक एलिमेंट अगर आपने फ्लो कंट्रोल वॉल में यूज किया तो दैट इज कॉल्ड एज ए temperature compensated flow control valve, and this element is called as a thermostatic valve. As the temperature of the fluid changes, it causes the wax to expand or contract, which in turn sliding the wall up or down, opening or closing ports। तो ये क्या करेगा, टेम्परेचर में फ्लूइड के टेम्परेचर पे ऑपरेट होगा तो क्या होगा, इसमें वैक्स होगा, जो वैक्स एक्सपांड होगा या कॉन्ट्रास्ट हो सकता है अकॉर्डिंग टू फ्लूइड टेम्परेचर, जिसके वजह से ये आपका स्लाइड्स क्या रहेगा, फ्लो को अलाउ करेगा या नॉट अलाउ भी कर सकता है। यानी इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। तो ये हमारा टेम्परेचर कॉम्पेंसेटेड फ्लो कंट्रोल वॉल है। आपको सिंपल फ्लो कंट्रोल वॉल में जो अपने प्रेशर कॉम्पेंसेटेड फ्लो कंट्रोल वॉल दिखा था वैसे ही डायग्राम बनानी है। उसमें आपको टेम्परेचर सेंसिंग एलिमेंट को अटैच करना है इन प्रेजेंस ऑफ प्रेशर एलिमेंट। वहां पे हमने प्रेशर एलिमेंट सेंस करने के लिए क्या किया था, पिस्टन एंड सिलेंडर विद स्प्रिंग रिटर्न यूज किया था। वैसे ही आपको यहाँ पे टेम्परेचर सेंसिंग एलिमेंट यूज करना है, जिसके वजह से ये क्या होगा, टेम्परेचर के डिफरेंस में ये स्लाइड पोर्शन होगा, ये स्लाइडिंग की वजह से यहाँ पे फ्लो अलाउ होगा। और अगर यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो ये फ्लो अलाउ करेगा, टेम्परेचर कम हो रहा है तो यहाँ पे ये वॉल क्लोज रहेगी तो यहाँ पे फ्लो कम होगा।
तो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर ये क्या करेगा, सेंसिंग अपने ओपनिंग को ओपन या क्लोज करेगा। ठीक है, तो ये प्रेशर टेम्परेचर कॉम्पेंसेटेड फ्लो कंट्रोल वॉल का सिंबल है थर्मोमीटर। तो फ्लो कंट्रोल वॉल नॉर्मली रहेगी विथ वेरिएबल फ्लो कंट्रोल वॉल विद, आप क्या करोगे, ये थर्मोमीटर का सिंबल बनाओगे, मीन्स स्ट्रेट लाइन विद बल्ब। ये अगर सिंबल आपने बना लिया दैट इज कॉल्ड एज ए टेम्परेचर कॉम्पेंसेटेड। ठीक है, ये इसका फ्लो है पंप से और ये कनेक्शन से सेकेंड साइड आर। तो इस तरह से टेम्परेचर कॉम्पेंसेटेड फ्लो कंट्रोल वॉल यूज किया जाता है अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन ऑफ फ्लूइड टेम्परेचर। नेक्स्ट है प्रेशर एंड टेम्परेचर कॉम्पेंसेटेड फ्लो कंट्रोल वॉल। जैसे कि हमने देखा कि प्रेशर कॉम्पेंसेट भी किया जाता है और टेम्परेचर कॉम्पेंसेट भी किया जाता है अलग अलग पोर्शन में। अगर हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमारे फ्लूइड का प्रेशर ज़्यादा ना हो जो सिस्टम को डैमेज कर सके, या फिर प्रेशर हमें रिक्वायर्ड है उसी में एक्चुएटर की स्पीड मैनेज हो, तो उसके लिए हम प्रेशर एंड टेम्परेचर कॉम्पेंसेटेड दोनों वॉल को मर्ज कर सकते हैं बाय दिस, जैसे कि यहाँ पे किया है। ये सिंबल है, इस सिंबल में आपको दिख रहा है कि ये अप एरो इंडिकेट करता है प्रेशर, तो ये थर्मोमीटर का जो स्ट्रेट लाइन विद बल्ब है नीचे से ये इंडिकेट करता है टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर प्रेशर कॉम्पेंसेटेड फ्लो कंट्रोल वॉल विद इंटीग्रल चेक वॉल। तो आपको क्या करना है, नॉर्मली फ्लो कंट्रोल वॉल बनाना है, देन प्रेशर कॉम्पेंसेट के पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट बनाना है जो स्प्रिंग कंप्रेस करेगा तो फ्लूइड का प्रेशर कॉम्पेंसेट होगा। ठीक है, यहाँ पे दिया है प्रेशर ओरिफिस कॉम्पेंसेटर, तो यहाँ पे पिस्टन एंड सिलेंडर विद ये जो डॉट है दैट इज कॉल्ड एज ए स्प्रिंग। यहाँ पे प्रेशर कॉम्पेंसेट हो रहा है, ये थ्रॉटलिंग एडजस्टमेंट है जिसमें फ्लो रेट मैनेज होगा। ठीक है, जितना फ्लो हमें अलाउ करना है। देन यहाँ पे टेम्परेचर सेंसिंग एलिमेंट है, ये टेम्परेचर सेंस करके फ्लो को अलाउ करेगा, दैट इज कॉल्ड एज ए थ्रॉटल टेम्परेचर कॉम्पेंसेटिंग। तो ऐसे ये तीनों एलिमेंट एक ही वॉल के अंदर आएंगे जो आपका प्रेशर कॉम्पेंसेट करेंगे फर्स्ट, देन फ्लो रेट कंट्रोल होगा और नेक्स्ट टेम्परेचर कॉम्पेंसेट होगा। यानी प्रेशर एंड टेम्परेचर कॉम्पेंसेटेड दो अलग अलग कॉम्पेंसेटेड एफसीवी को आपको एक साथ कपल करना है कॉमन एफसीवी यूज करके, दैट इज कॉल्ड एज ए प्रेशर एंड टेम्परेचर कॉम्पेंसेटेड फ्लो कंट्रोल वॉल। तो आइए देखते हैं प्रेशर एंड टेम्परेचर कॉम्पेंसेटेड फ्लो कंट्रोल वॉल क्या कहता है। प्रेशर एंड टेम्परेचर कॉम्पेंसेटेड वेरिएबल फ्लो वॉल्स बिकॉज द विस्कोसिटी ऑफ हाइड्रोलिक ऑयल वेरीज विद टेम्परेचर। तो विस्कोसिटी क्या है, हाइड्रोलिक ऑयल की टेम्परेचर के हिसाब से वेरी होते हैं। as do the clearances between a wall's moving part. Output of a flow control wall may tend to draft with temperature changes. तो क्या होगा, आउटपुट चेंज होगा अकॉर्डिंग टू फ्लो रेट because of temperature of hydraulic fluid is varies and properties and viscosity also be changes according to temperature. Priority walls supplies fluid at a set rate to a प्राइमरी सर्किट। तो प्राइमरी सर्किट में हमें सप्लाई रेट जो है फ्लूइड का वो कांस्टेंट रखना पड़ता और वो टेम्परेचर के हिसाब से वेरी ना हो, उसकी विस्कोसिटी कम ना हो, इसलिए हमें ये प्रेशर एंड टेम्परेचर कॉम्पेंसेटेड फ्लो कंट्रोल वॉल का यूटिलाइज करना पड़ता है। Now the time is to give some assignment and that assignment is a assignment number 16. All of you note all the questions of this assignment and solve in your copy. Question is describe construction and working of pressure compensated flow control valve with neat sketch. Next, describe construction and working of pressure and temperature compensated flow control valve with neat sketch. तो आपको इस क्वेश्चन में क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी देना है, वॉल्स भी बनानी है, साथ में आपको उसका सिंबल भी बनाना कंपलसरी है। विदाउट सिंबल IHP इज नॉट बी वर्क। तो आपको हर कंपोनेंट में एक्सप्लेनेशन पूछे, डिस्क्राइब पूछे, वर्किंग पूछे, कंस्ट्रक्शन के साथ सिंबल बना कंपलसरी है। फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन। इफ देयर क्वेरीज then contact to subject teacher for better understanding. Now the time is to discuss unit outcomes achieved, and unit outcomes achieved as a by this lecture as describe construction and working of pressure and temperature compensated flow control valve. Summary of today's lecture: construction and working of pressure and temperature compensated flow control valve. Program outcomes achieved by this lecture. That's a PO1, PO4, PO6, PO7 and PO3 map by this topic
फॉर नेक्स्ट सेशन। तो नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ने वाले हैं कंप्रेसर, न्यूमेटिक कंपोनेंट्स एंड एसेसरीज, दैट इज द यूनिट नंबर 4। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, स्टे ऑनलाइन।